नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। 2020 के दिल्ली दंगे के दंगाई जिनके ऊपर की यूपीपीए का एक्ट लगा हुआ था, आरोप था और उसके तहत उन पर जांच और कार्रवाई चल रही थी। वो पिछले 1-1.25 साल से तिहाड़ जेल में बंद थे और उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने त्वरित आदेश पारित करते हुए बेल दे दिया है। वो जेल से, तिहाड़ जेल से गुरुवार को बाहर भी आ चुके हैं और बाहर आए कोर्ट के आदेशानुसार, आनन फानन वाले इस आदेशानुसार वो तकरीबन तिहाड़ जेल से 7:30 बजे बाहर निकलते हैं और 9 बजे राजदीप सरदेसाई के शो में वो बैठते हैं अपना बखान करने के लिए। राजदीप सरदेसाई देश के बहुत बड़े और जाने माने पत्रकार, उन लोगों को बधाई देते हैं रिहाई पे जिन पर राजद्रोह का और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है। वो बरी नहीं हुए हैं, सिर्फ उन्हें जमानत मिली थी और जमानत भी कटघरे में खड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं और जिस गाइडलाइन को हाई कोर्ट ने वहाँ पे दिया, जिस तरह के आदेश दिए, उसको नज़ीर बनने पे पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हाई कोर्ट का ये जो आदेश है जिस बिना पे बेल दिया गया है, ये कभी भी किसी और कोर्ट में नज़ीर के तौर पे नहीं पेश किया जाएगा। दिल्ली दंगे के दंगाई आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को, जो कि पिंजरा तोड़ में जो हंगामा हुआ था और जिस तरह की हरकतें चल रही थी, उसको लेकर के उनके ऊपर यूपीपीए एक्ट लगाया गया था और उनकी गिरफ्तारी हुई। बाकायदा जांच पड़ताल के बाद पूरी चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई और उसके बाद से ये लगातार बेल की अपील कर रहे थे। बेल, हालांकि हमारे संविधान में एक आरोपी को भी पूरा अधिकार दिया गया है और उस आरोपी का भी बेल पर अधिकार है और इसके तहत जो बड़े से बड़े क्रिमिनल होते हैं उनको भी बेल मिल जाता है। लेकिन ये तो राष्ट्रद्रोह के आरोपी थे। ठीक है जज साहब, आपने बेल दे दिया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जे भाम्बी ने इन तीनों को बेल दिया। बेल पे इतनी आपत्ति नहीं है, लेकिन जज साहब बेल देते देते ये आपने क्या कह दिया? ये मामला सिर्फ बेल का था और इस जमानत की अर्जी पे आपने यूपीपीए पे सुनवाई कर दी। आपने राष्ट्रद्रोह पे अपनी टिप्पणी डाल दी और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे आप सोचे तो होते कि आने वाले नस्लों को आप क्या नज़ीर देंगे, क्या मिसाल देंगे? क्या इस देश में अब कोई कानून कहीं भी नहीं रह जाएगा? हर कोई अपने मनमानी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी हरकतें करता रहा और जिसकी वजह से लोगों की जानें जाती जाएं, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि आंदोलन आपके अनुसार अधिकार है। और सरकार पे आपने आरोप लगाया कि असहमति सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती है और इसी वजह से वो आंदोलन और आतंकी हरकतों में फ़र्क नहीं कर पाती है। अरे जज साहब, ये तो सोचा होता कि असहमति ही तो थी जिसने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके घर से निकलते वक्त उनकी हत्या, इतनी बर्बर हत्या हुई थी, ये असहमति का ही नतीजा था। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी असहमति के ही तो शिकार हुए थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो असहमति को क्या इस लेवल पे जाने का आदेश आप पारित कर रहे थे? और क्या यहाँ तक जाना ये
लोगों की जानें जहाँ जा रही हों, आम जीवन अस्त व्यस्त हो, लोग त्राहिमाम कर रहे हों, क्या वो राष्ट्रहित की बातें होती हैं? बहरहाल ये सब सारी बातें छोड़ दीजिए, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। हाई कोर्ट के जज सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जे भांबी के आदेश के अनुसार आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को बेल दे दिया जाता है। बेल को लेकर के थोड़ी देरी होती है, ये फिर हाई कोर्ट पहुंचते हैं। दिल्ली पुलिस से कोर्ट पूछती है कि आखिर देरी क्यों हो रही है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि क्योंकि जो जमानती हैं इन लोगों को 50,000 के मुचालके पे छोड़ा गया था। जो जमानती हैं जिन्होंने सिग्नेचर किया है उनके आधार कार्ड और रेसिडेंस का वेरिफिकेशन बाकी है। जब तक ये वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक इन्हें नहीं छोड़ा जा सकता है। बस 2-3 दिनों की बात है जज साहब, हम इन्हें छोड़ देंगे, बस वेरीफाई करने दीजिए कि जो एड्रेस दिया गया है, जो लोग यहाँ पे आए हैं वो सही तो हैं, जिनके बिना पे इनको ज़मानत दिया गया है वो उनके सारे कागजात तो सही हैं। लेकिन जज साहब को दिल्ली पुलिस की ये दलील गंवारा नहीं थी। जज साहब ने कहा कि दिल्ली पुलिस लगता है वेंडेटा के तहत काम कर रही है और ऐसे में ये हम आदेश देते हैं कि आप इस आदेश का पालन करते हुए जल्द से जल्द इनकी रिहाई करें। और इनकी रिहाई होने के बाद, क्योंकि लोअर कोर्ट से पहली के अंडर में इनका केस चल रहा है, लोअर कोर्ट से पहली रिहाई मिली थी, तो लोअर कोर्ट को भी हाई कोर्ट के इन दोनों जज साहब ने आदेश दे दिया कि आप 11 बजे तक हमें इसकी सूचना दें। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद तिहाड़ जेल सख्ते में आ गया और आनन फानन के साथ इन तीनों को गुरुवार को ही 7:30 बजे तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया जाता है और ये जाकर अपनी बधाइयाँ लेने राजदीप सरदेसाई के साथ चैनल पे उनके शो में बैठ जाते हैं और फिर से एक बार सरकार को और देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कवायद जो है वो शुरू हो जाती है। इस बात को लेकर के जिस तरह के आदेश दिल्ली हाई कोर्ट से पारित हुए थे उसको लेकर के दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और उसके बाद जो दलीलों को देखते हुए जो सख्त रवैया सुप्रीम कोर्ट अपनाता है, जिस तरह की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट करता है, वो किसी जज के लिए शर्म से मर जाने वाली बात। अरे क्या कोई कोर्ट भी किसी विचारधारा से बंधा होता है? कोर्ट न राइटिस्ट होता है न लेफ्टिस्ट होता है। कोर्ट तो सिर्फ़ और सिर्फ नेशनलिस्ट होता है। वहाँ आम आदमी भी जाता है तो इंसाफ की बात करता है और अपने देश में आराम से रहने की बात करता है। जब बात देश की आती है तो कोर्ट किसी की नहीं सुनता है, न सरकार की न किसी आरोपी की। बस वो सिर्फ़ और सिर्फ भारत माता की आवाज़ सुनता है, जो आवाज़ कहीं ना कहीं संविधान में बखान किया गया है। और इस संविधान को ध्यान में रखते हुए, इस भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसकी जो संप्रभुता है उसको ध्यान में रखते हुए जब जज उस कुर्सी पर बैठता है और कोर्ट की तरफ से जब आदेश पारित होता है तो वो पंच परमेश्वर का आदेश होता है, जो आगे जाकर हर कोर्टों में, हर अदालतों में नज़ीर बनता है, यानी कि एग्जाम्पल सेट होता है। उसके बिना पे आगे कोई भी केस आता है तो ये दलील देते हुए कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए ये मेरा भी अधिकार है, ये एक इस तरह का जजमेंट है, इस तरह का के आदेश है, इस बिना पर मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ और मेरे पक्ष में ये फैसला आना चाहिए। तो क्या ये जो नज़ीर बनने वाली चीज़ थी वो देश के लिए कितनी घातक थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने जो भी किया
बेल दिया, हम उस पर भले रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन 4 हफ्तों का नोटिस दे रहे हैं इन तीनों आरोपियों को कि वो अपना जवाब दाखिल करे। साथ ही कोर्ट ने जो भी कहा है उसको, उस मिनट्स को नोट नहीं किया जाएगा, वो कानून के दायरे में नहीं आएगा, संविधान में उसका ज़िक्र नहीं होगा और वो कभी भी किसी कोर्ट में नज़ीर नहीं बन सकता है। किसी कोर्ट में एग्ज़ाम्पल देते हुए इस बिना पे किसी को कोई भी फ़ैसला लेने का अधिकार नहीं दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये बात है। उस जज को भी समझने की ज़रूरत है कि जज साहब आपने ये क्या कर दिया। इस देश का नागरिक आप पे तो फ़ख्र करता है और आप विचारधारा में बंधते हुए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आपने रिकॉर्ड करवा दिए जिसको कि इस देश का अब जो उस सर्वोच्च न्यायालय है वो दाग समझने लगा। अरे अगर इसी बिना पे इस असहमति ही एक मुद्दा है तो फिर असहमति के आधार पे तो इस देश के कईयों ने अपनी जान गंवाई है। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी जान गंवाई, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी जान गंवाई। तो क्या उन सभी पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा ख़त्म कर दिया जाता और वो जायज़ माना जाए? खुले शब्दों में अगर बोले, आम शब्दों में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया एक बात बताओ कि तुम हाई कोर्ट के जज हो, मान लिया हमने, तुम बेल पे सुनवाई कर रहे थे, अच्छी बात है, बेल आरोपी का भी अधिकार है, ये भी सही है। तुम्हारे बेल के जजमेंट जो हैं 124 पन्नों के कैसे हो गए? और तुम जो बेल पे सुनवाई कर रहे थे तो वो बेल की सुनवाई पे तुम ये राष्ट्रद्रोह पे क्यों चले गए? तुमको ये उस वक्त ये राइट आखिर किस बिना पे तुमने ले लिया? कड़े शब्दों में अगर खुले शब्दों में बोले तो खुले शब्दों में अगर बोले तो सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक चलाते हुए कहा कि जिस मामले की सुनवाई हो रही थी उस पे बात करते और बेल तुमको देने की इतनी ही जल्दी थी तो आदेश पारित कर देते, लेकिन मुद्दे से भटक कर सरकार की तरफ जाकर ये राजनीति क्या खेल रहे थे और विचारधारा कहाँ सेट कर रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम लोग को भी समझने की ज़रूरत है कि जो लोग, हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, हम अपने समाज को क्या देना चाहते हैं, और ये समाज जो है, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, अगर इस तरह के राष्ट्रद्रोह के आरोपियों को के मुबारकबाद को इस तरह से एक्सेप्ट करेगी और चैनल्स पे बैठ के वो फिर से वही रुख अख्तियार करते हुए इस देश के खिलाफ आग उगलेंगे, तो क्या हमारे बच्चे के लिए ये एक एग्ज़ाम्पल सेट होगा? क्या हम अपने बच्चों को यही परिभाषा तय करना चाहते हैं उनके लिए? क्या उनको ये सिखाना चाहते हैं? इसलिए ये हमारे लिए भी निहायत ज़रूरी है कि जो मीडियाकर्मी इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं और इन आरोपियों को प्लेटफॉर्म देकर अपनी मंशा साधने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर हम जनमानस होके एकजुट होके उनका बायकॉट करके उन पे भी कार्रवाई करें। शुक्रिया है इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने इस संवेदनशीलता को समझा और ये समझा कि राष्ट्र सर्वोपरि है। जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब, मैं नाम लेकर बोल रही हूँ, सिद्धार्थ मृदुल जी और अनूप जे बाम्बी जी, समझना चाहिए। और कैसा आपको महसूस हो रहा होगा? अरे कोर्ट की गरिमा, आप अपनी मनोभावना, अपने विचारधारा के साथ जो आपने आदेश दिए उससे कोर्ट की गरिमा को ख़राब किया आपने। इंस्टीट्यूशन के नाम को ख़राब करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। आप जज हैं, जज बनकर रहे और जज बनते हुए इस देश की प्रभुता की रक्षा करने का दायित्व जो आपके ऊपर सौंपा गया है, पंच परमेश्वर मानते हुए, उसकी संवेदनशीलता और गहराई को ज़रूर समझें। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन ये जिस तरह का माहौल इस देश में चल रहा है उसके अंदर की बातों को आप जन जन तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
अपनी सलाह, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।